टेंथ क्लास के लिए हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम ये देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है और उसके अंदर जो टर्म यूज होती है वो क्या होती है। तो थोड़ा सा हम देख लें। ये उसकी जनरल फॉर्म होती है, उस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर है क्योंकि दो इक्वेशंस है इसलिए पेयर है। लीनियर इक्वेशंस हम ये देख रहे हैं वेरिएबल्स जितने भी यूज्ड है यहाँ पर x और y वेरिएबल में ये दोनों इक्वेशंस हैं, तो x और y दोनों की पावर 1 है और इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास में दो मेथड रहेंगे। एक रहेगा हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को बनाने के बाद हम वहां से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड और इसके अलावा हम एल्जेब्रिक मेथड्स का यूज करेंगे। इन एल्जेब्रिक मेथड्स में हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे। एक होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और अधिकांशतः इसी को बहुत कन्वीनियंट पाया जाता है यूज करने के लिए। और तीसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स, और इनसे हम उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके अलावा हम जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म को। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो हमारी जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है इसमें, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। यहां पर x और y ये वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसको पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बोला गया है। दो वेरिएबल, एक y वेरिएबल है और यहां पर x वेरिएबल है। ऐसे इस इक्वेशन में भी x और y ये दो वेरिएबल है। बाकी अगर हम बात करें कि a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के बारे में, तो ये सभी के सभी यहां पर रियल नंबर्स होते हैं। ये सभी यहां पर रियल नंबर्स हैं। अब जैसे इसमें से जैसे a1x है तो a1 जो है वो x का कोफिशिएंट हो गया, b1y में b1y का कोफिशिएंट हो गया, c1 एक कांस्टेंट टर्म हो गया। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में a2 जो हो गया वो x का कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट b2 हो गया और c2 एक कांस्टेंट टर्म हो गया। और यहां पर एक कंडीशन होती है दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0, ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0। यहां पर इस कंडीशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका सिंपली मतलब क्या है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 नहीं आना चाहिए। भाई दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब वो दोनों नंबर 0 होंगे। यानी अगर हम इसको 0 लाना चाहते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को, तो इसमें a1 और b1 दोनों का 0 होना जरूरी है। ऐसे ही यहां पर इसको 0 लाना चाहते हैं तो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर का 0 होना जरूरी है।
यहां पर लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में कभी भी इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कई बार क्या हुआ कि जो इक्वेशन होगी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन आपकी या दोनों इक्वेशन कभी सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी इक्वेशन हो गई 2x + 5 = 0, तो इट इज वेरी सिंपल, हम इसको लिख देंगे 2x + 0y + 5 = 0। तो यहां पर जो y का कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है। ऐसे ही मान लीजिए हमारी इक्वेशन होगी यहां पे -y + 9 = 0। मान लीजिए ये इक्वेशन हो गई, तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर x को इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द फॉर्म 0 × x एंड -y + 9 = 0। यानी हमारे पास में जब भी कोई इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में होगी तो हम उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पता चला दोनों के दोनों ही वेरिएबल नहीं है, x भी 0 और y भी 0 है, ये एक इम्पॉसिबल केस है। उसी चीज को इंडिकेट करने के लिए यहां पर ये कंडीशंस दे रखी है। तो यहां पर ये हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में।